शख्सियत जो जद्दोजहद का इस्तारा है, जो मुस्तकबिल की नवीद है, जो सब्र का पहाड़ है। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर के पूरी उम्मत एक है और ये उम्मत इंशाअल्लाह एक मर्तबा फिर सरबुलंदी हासिल करेगी। ये जमात इस्लामी है, ये अल्लाह की मदद है, ये हमारी इज्तिमाइयत है, ये हमारा नज़्म व ज़ब्त है, ये हमारा डिसिप्लिन है, जिसके नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि ये आज इंसानों का समंदर इस तरह से मौजूद है और मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है। हमारी बहनें भी मौजूद, हमारे बच्चे भी मौजूद, हमारी बच्चियां भी मौजूद, बुजुर्ग और जवान भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं। अरे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पर भरोसा करके पहले तहरीर के मैदान में काम किया, लोगों को तसव्वुर दीन दिया, फहमे दीन दिया, कुरान और सुन्नत की असल लोगों तक पहुंचाई और ये शऊर परवान चढ़ाया कि दीन की इकामत ना हो तो अल्लाह की किबरियाई कैसे बयान हो सकती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम सब कुछ अपना मानते हैं, वो मालिक है और खालिक है और कादिर मुतलक है, तो फिर कैसे मुमकिन है उसकी खुदाई का और उसकी उलूहियत का इकरार हम मस्जिद में तो करते हो, अदालत में ना करते हो, सियासत में ना करते हो, रियासत में ना करते हो, मईशत में ना करते हो, हुकूमत में ना करते हो। तो इसका मतलब तो ये है कि मस्जिद का रब अल्लाह है और अदालत और मईशत का और कानून और हुकूमत का और रियासत का इसका रब इंसानों को बना रखा है, कौमों को बना रखा है। ये सबसे बड़ा शिर्क है। इस शिर्क को खत्म करना होगा और दीन को एक निजाम बनाना होगा। जमात इस्लामी ये महज एक जमात नहीं है, इसके कोई सिर्फ सियासी जमात न समझे जिस तरह दीगर सियासी जमातें होती हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद पे चलती हैं, जो शख्सियात पे चलती हैं, जो विरासत पे चलती हैं, जो वसीयत पे चलती हैं, जो खानदानों पे चलती हैं, जो जागीरदारी पे चलती हैं, जो वडेरा शाही पे चलती हैं, जो सरमायादारी पे चलती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे चलती हैं, जो बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती हैं। जमात इस्लामी ऐसी सियासी जमात नहीं है। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हम आफाकियत और बैनुल अक़वामियत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की पूरी जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करना चाहते हैं ताकि दुनिया में जो नाइंसाफी मौजूद है, जो जुल्म मौजूद है, जो फसाद मौजूद है, उसको मिटा दिया जाए और उसके बाद अदल और इंसाफ का निजाम कायम हो। इसलिए जमात इस्लामी सैयद मौदूदी ने जिन बुनियादों पर कायम की थी वो खुलूस थी, वो लिल्लाहियत थी, वो तकवा था, वो इल्म था। यही हमारी मीरास है। इसी विरसे को लेकर हम उठे हैं और इंशाअल्लाह आखिर दम तक इसी पर कायम रहेंगे और इसी तरह से अपने तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए यह मुल्क बना था, अल्लाह की हाकमियत के लिए, जर्नेलों की हाकमियत के लिए नहीं, जागीरदारों वडेरों की हाकमियत के लिए नहीं, सरमायादारों और माफियाज की हाकमियत के लिए नहीं, अल्लाह की हाकमियत के लिए। और एक बात पाकिस्तान के हुक्मरान समझ ले, अगर तुमने सोचा भी कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनोगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे हम। इंशाअल्लाह तुम्हारी दास्तां तकदी ना होगी दास्तानों में। मत समझो कि तुम्हारे पास ताकत है, बंदूक है, ये सब धरी की धरी रह जाती है जब बिखरे हुए आवाम निकलते हैं और अपने ईमानी जज्बे से लबरेज निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं चलता। कुर्बानियों के लिए तैयार है क्या? जेलों में जाने के लिए तैयार है क्या? खून बहाने के लिए तैयार है? और जब आप तैयार हैं तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारे लाएअमल में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया था
کہ ہم تعمیر و تطہیر افکار کریں گے, ہم تنظیم اور تربیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے, ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے اور ہم نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب امامت کا فریضہ انجام دیں گے, اور یہ چاروں کام بیک وقت کریں گے. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ زیر زمین نہیں کریں گے, یہ بھی بتا دیا تھا سازشوں کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے. فارم 47 پر کوئی ہمیں لانے کا سوچے بھی نہیں. ویسے تو یہ کسی بھی صورت میں ہمیں لانے کا نہیں سوچ سکتے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے للے تللے, ان کی کرپشن, ان کی لوٹ مار کہاں جائے گی. لہذا ایک ہی راستہ ہے, اللہ پر بھروسہ کرو اور رائے عامہ کو ہموار کرو, پرامن سیاسی مزاحمت کرو, ظلم کی ہر اقدام کو چیلنج کرو, مقامی سطح پر بھی کرو اور قومی سطح پہ بھی کرو, بین الاقوامی سطح پہ بھی کرو. مقامی حالات سے کٹ کر کوئی تحریک اسلامی تحریک نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے, جماعت اسلامی میں قوم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے.